क्वेश्चन तो सर्कल का लगता है पैराबोला का क्वेश्चन है, यही तो जेई की खूबी है। तो हम लोग स्लो फॉर्म तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आ जाता है पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। तो पॉइंट फॉर्म में अगर मैं सर्कल में बात करूं कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, आई विल नॉट गो टू डेरिवेशन बट द थिंग इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए, इसको हम लोग नॉर्मली नोटेशन में टी इक्वल टू जीरो हर एक जगह हर एक कोनिक सेक्शन में यूज करते हैं, टी इक्वल टू जीरो। वैसे इन केस ऑफ सर्कल बड़ा आसान है, जो पॉइंट है सेंटर से उसका स्लोप निकाल लो, परपेंडिकुलर है माइनस वन बाय स्लोप ऑफ दैट कर दो, एंड पॉइंट यूज करके लाइन का इक्वेशन लिख दो, एंड वन मोर थिंग इज पॉइंट को कर्व पे सेटिस्फाई करवा दो, राइट। और इसको अगर मैं पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करना चाहूँ तो x1 को a cos थीटा, y1 को a sin थीटा डाला तो क्या हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल टू जीरो। अब अगर शिफ्टिंग है तो x को x माइनस x1 से रिप्लेस कर दोगे और y को y माइनस y1 से रिप्लेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, राइट। तो हमारे पास तीन फॉर्म में हो गया, एग्रीड। एंड वन मोर थिंग इज कि अगर मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने कर लिया, अब एक बार जनरल इक्वेशन पर भी कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन अगर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हालांकि मेंस में संभावना कम है जनरल इक्वेशन पे आने का, लेस चांस है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब अगर मान लो ये सर्कल है, पहले हमने क्या किया कि जब अगर पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व दैट इज ऑन द सर्कल है तो सेंटर हमारा यहाँ पर माइनस जी कोमा माइनस एफ है। और इस केस में हमने क्या कहा जी कि एक सर्कल है, सेंटर हमारा जीरो जीरो है और ये टेंजेंट है, ये पॉइंट मान लो पी x1 y1 है और ये पॉइंट आपका लाई कर रहा सर्कल पे भी। तो सर्कल का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, लेंथ ऑफ अपवर्ड फ्रॉम सेंटर विल इक्वल टू रेडियस फॉर अ टेंजेंट। इसके यूज हम प्रॉब्लमेटिकली बहुत ज्यादा करते हैं और इससे ना क्वेश्चन जल्दी बनते हैं हमारे, फाइन। बट अगर ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स हो जाए, ये मान लो x1 y1 है, तो ये जो ए बी है इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मान लो कि स्टैंडर्ड सर्कल है, मान लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो लिखा, राइट। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा क्या होगा, अगेन टी इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या पैरामेट्रिक होगा तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू जीरो। बट इन दिस केस x1 y1 is the point of intersection of tangent. In case of tangent, x1 y1 be a point on the circle, और यू में से इन जनरल में किसी भी कोनिक सेक्शन की बात करें तो x1 y1 अगर कर्व पे है तो जो t इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं वो हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और x1 y1 अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है तो t इक्वल टू जीरो हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। हियर x1 y1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट।
मैं एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा कोनिक सेक्शन एक जगह लाऊं जो अभी पेपर है, बच्चों को ज़्यादा भटकना नहीं पड़े। एक बार देख ले, दो बार देख ले, सारे फॉर्मूले दिमाग में हो जाएंगे। बेसिक्स स्ट्रांग होगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मे बी मिनिमम 3, वैसे 3 तो नहीं, 4, मैक्सिमम 5 और समटाइम्स 6 ऑल्सो। तो 4 का एवरेज लेकर के हम काम करें तो 4 क्वेश्चन तो बनेंगे, क्योंकि नॉर्मली लाइंस का क्वेश्चन तो सब बना लेते हैं। फाइन। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, देन अगेन हम कहेंगे कि ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है अगर पी एक्स वन वाई वन है ना, और ये हमारा माइनस जी माइनस एफ है। तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी, दिस इज द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये ए बी हमारा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इज x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c equal to 0, that is t equal to 0. Here also x1 y1 is point of intersection of tangent. One very important property is कि अगर मान लो ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये हमारा सेंटर है, दिस इज द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, जो कि आप बड़े प्यार से देख सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री, चूंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 90 डिग्री, ये दोनों रेडियस और ये इक्वल साइड्स है। वन मोर थिंग इज line joining the center to the point of intersection of tangent bisect the chord of contact also, and if it bisect it must be perpendicular, क्योंकि कोई भी chord को bisect करेगा तो वो सर्कल में हमारा परपेंडिकुलर, ये 10th क्लास का कंसेप्ट है, ये दोनों हमारा इक्वल होगा और इस पे हम काफी काम करते हैं। और बाय द वे अगर मेरे को लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, मान लो ये पॉइंट हमारा x1 y1 है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सिंपली हम लिखने को तो लिख देते हैं कि अंडर रूट ऑफ s1 होता है। मतलब क्या करो कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर यूनिटी करके पॉइंट को सर्कल में पुट कर दो। बट प्रैक्टिकली वो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं, क्योंकि ये देखो पी ए हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये 90 डिग्री, तो वो क्या होगा पी सी स्क्वायर माइनस पी ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली पी सी स्क्वायर क्या होगा, अगर ये 0 0 है तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, विच आई कैन से अंडर रूट ऑफ s1। ये हमने क्या निकाला, लेंथ ऑफ टेंजेंट। हाँ, इसमें जरूरी है समटाइम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो तो जरूरी क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। वैसे भी सर्कल में कोई भी काम अगर जनरल इक्वेशन पे करो, एक प्रिकॉशन है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को आप 1 बनाओ तो एरर नहीं होगा। एग्रीड है? ठीक है, तो चलो जी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट भी हमारा हो गया। अब मान लो समटाइम्स क्या करता है कि क्वेश्चंस बनते हैं कि जो हमारे पास एक सर्कल है, सपोज कर लो कोई भी सर्कल है, मान ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब कोई पॉइंट अल्फा बीटा है, एक्सटर्नल में पॉइंट है, दैट पॉइंट नॉट लाइज इनसाइड द सर्कल, दैट पॉइंट नॉट लाइज ऑन द सर्कल। तो एक्सटर्नल में पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना, या तो आप विद द हेल्प ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख लोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सॉरी ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, देन उस अल्फा बीटा से पास कराओगे, m1 प्लस m2 m1 m2 निकालोगे, या उससे आप m1 m2 का वैल्यू निकाल लोगे, दो टेंजेंट मिल जाएंगे। समटाइम्स एंगल को रिलेट करेगा तो m1 प्लस m2 m1 m2 होगा, तो आप tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2
निकाल लोगे। या नहीं तो उससे भी आसान तरीका, भाई मान लो कि इस लाइन का स्लोप m है, आप इस लाइन का स्लोप m मान लो, आप इक्वेशन ऑफ pt मान लो लिख लिया। इक्वेशन ऑफ pt क्या लिखा आपने, y माइनस बीटा, और उसके बाद चूंकि ये टेंजेंट होगा तो लेंथ ऑफ अपना फ्रॉम सेंटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो एम एक्स माइनस वाई प्लस बीटा माइनस एम अल्फा, और आपका रेडियस ए है तो ए इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा माइनस एम अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, हम एंगल में भी इसी को यूज करते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं और आपको 2 स्लोप का वैल्यू मिलेगा। समटाइम्स क्या होता है 2 डिग्री का टर्म गायब हो गया, हमें चाहिए 2 स्लोप, मिल रहा है 1 स्लोप, क्या है इसका मतलब, दूसरा नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी है, स्लोप अगर इन्फिनिटी है तो वो क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है इसका मतलब क्या है, एक्स उसका कांस्टेंट है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ, क्लियर है, फाइन। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो एक चीज पर क्वेश्चन काफी आया हुआ है कि एक सर्कल मान लो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सेंटर हमने 0 0 ले लिया, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट डालते हैं, ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी चाहिए, क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी चाहिए। वन मोर थिंग इज कि एंगल बिटवीन भी चाहिए, मान लो ये एंगल भी समटाइम्स पूछ देते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट भी चाहिए। आप कई सारा चीज यूज कर सकते हो, बट जो बेस्ट मेथड है, मान लो कि मैंने कहा कि ये पॉइंट एच कॉमा के है, तो सबसे पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आप क्या लिखोगे, एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करो, सेंटर से इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, ये मान लो सीएम है, सीएम आपका सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, विच इज ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये आपका एसी रेडियस है, यानी ए स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर का अंडर रूट, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक लाइन में आप लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल लेते हो। लेंथ ऑफ, बेटर वर्ड में यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, वैसे तो हम कॉर्ड ही कहें इसको, ये आपने निकाल लिया। अच्छा जी, ये लेंथ मिल गया, क्योंकि एरिया का जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूला, वो बचपन वाला, क्या, ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू हाइट, इससे ज्यादा यूजफुल तो एरिया में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। बेस तो हमने बना लिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट या कॉर्ड जो बोल लो, बेस हमारा आ गया। अब हाइट चाहिए, तो हाइट क्या होगा, एच कॉमा के से ए बी का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो हम लोग एरिया अगर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी हाफ इंटू ए बी इंटू पी एम, तो हाफ इंटू 2 ए बी लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, जो कि आ गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड इंटू ये पी पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ए बी का, यानी ए बी हमारा ये लाइन है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, पी पॉइंट से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो बड़े प्यार से हम एक लाइन में एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, समटाइम्स हमें ये एंगल निकालना है या ट्वाइस एंगल निकालना, तो मान लो ये थीटा है, आप चाहो तो पी ए, अगर आप मान लो ये 90 डिग्री है, आप tan थीटा यूज करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, tan थीटा इक्वल टू ए बाय रूट S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहां से tan थीटा आ गया तो tan 2 थीटा निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, 2 tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आप ये वैल्यू डाल दो।
आप कहोगे नहीं जी मुझे मजा नहीं आया, मैं ना टेंजेंट tan थीटा से नहीं निकालूंगा, मैं साइन से निकालूंगा। अरे अच्छी बात है, साइन से निकाल लो। 0 0 से इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो CP है, CP आपका हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा आपका क्या होगा, a/√ऑफ h² प्लस k²। अच्छा साइन थीटा मिल गया तो कॉस थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया तो साइन 2 थीटा मिल गया, विच इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप tan से निकाल लो, आप साइन से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि मान लो वो कहता है कि जी एक एक्सटर्नल पॉइंट से मे बी अ पॉइंट लाइंग ऑन अ वेरिएबल लाइन और वेरिएबल कर्व, कोई भी वेरिएबल कर्व है, वेरिएबल लाइन है, समटाइम अभी मान लो कि हम लाइन ही ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि एक देयर इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन px प्लस qy इक्वल टू r। अब एक वेरिएबल पॉइंट है, मैंने कहा कि लेट द वेरिएबल पॉइंट भी अल्फा कोमा बीटा। सर्कल हमने स्टैंडर्ड ले लिया, x² प्लस y² माइनस a² इक्वल टू 0। अब यहां से हमने टेंजेंट डाला, क्वेश्चन कह रहा है कि ये ए एंड बी पे अगर टच कर रहा है, ट्रायंगल PAB का सर्कम सेंटर का लोकस निकालना, ट्रायंगल PAB के सर्कम सेंटर का लोकस निकालना, एग्रीड। तो देखो क्या है ना, ये 10th क्लास में कंसेप्ट है, हमें याद नहीं रहता वो कंसेप्ट क्या कहता है, और कंसेप्ट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सर्कल करना ना थोड़ा दिमाग से विजुअल अप्रोच यूज करो, आप फायदे में रहोगे। आप देखो मैंने एक सर्कल बनाया जो ए से भी पास कर रहा, जो अब मैं यहां पर हाथ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक, अभी मैं रोक रहा हूं, ये हमारा सेंटर है, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा। और हमने 9th क्लास में सीखा है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, है ना। तो जी ये 90 डिग्री अगर है, इसका मतलब P and C आर द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब ये सर्कल कहाँ से पास करेगा, C से पास करेगा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर भी टेंजेंट डाल देते हैं, ये भी 90 डिग्री है। अब और मजा आ गया, एक और सेमी सर्कल, अब दोनों सेमी सर्कल एक ही डायमीटर पर है, दोनों सेमी सर्कल एक ही डायमीटर पर है। तो चलो जी इसको, तो क्या है ना कि ये जो PAB को ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब करेगा, दैट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ ओरिजिनल सर्कल। Circle circumscribing the triangle PAB, here A and B are point of contact and we are drawing tangent from any point P to the circle which touch the circle at A and B. तो सर्कल पासिंग थ्रू PAB मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ ओरिजिनल सर्कल। तो अब भैया ये डायमीटर हो गया PC, हमें चाहिए इसका सर्कम सेंटर का लोकस, है ना। तो लोकस तो कुछ होता नहीं, एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं जी, ये मान लो R है और ये H, K पॉइंट है। अब ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है, तो H इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 प्लस α/2 विच इज α/2, मतलब अल्फा इक्वल टू 2H। और K आपका क्या होगा, 0 प्लस β/2 मीन्स β/2, मतलब बीटा इक्वल टू 2K। अब ये अल्फा बीटा लाई कर रहा है आपका किस लाइन पे, px प्लस qy इक्वल टू r पे, है ना। तो क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा लाइज ऑन px प्लस qy इक्वल टू r, p इंटू अल्फा, अल्फा के जगह डाला 2h, q इंटू बीटा, बीटा के जगह क्या डाला 2k, विल इक्वल टू r, यानी ph प्लस क्यू के विल इक्वल टू r/2। तो लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ R H, K इज px।
अब वहां पे इक्वेशन नहीं रहेगा, वहां शेप्स का नाम होता है, हम क्या कहेंगे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या कहेंगे इसको। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स मेंस में भी पूछा गया, एडवांस में भी पूछा गया मल्टीपल टाइम। समटाइम सेंटर चेंज कर देता है, समटाइम 0 0 पे सेंटर रखेगा, कभी जनरल सर्कल कभी पर्टिकुलर सर्कल, क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट तो सेम ही है। क्लियर है। अब थोड़े से हम आगे बढ़े तो हमारे दिमाग में जो पहला चीज आता है वो क्या आता है जी, कॉमन, जिससे जेई को बड़ा प्यार है, कॉमन टेंजेंट। अब कॉमन टेंजेंट में हमारे पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहला केस, लेट दिस बी ए सर्कल, लेट दिस बी ए सर्कल, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर C1 C2, if the distance between center will greater than sum of radii, distance between center is greater than sum of radii, तो हमें दिख रहा है कि भैया ये दोनों में कोई दोस्ती नहीं है, दोनों बाहर में है, तो उस केस में क्या होगा, कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब जो क्रॉसिंग होता है उसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहेंगे। तो एक चीज ध्यान दो, मान लो ये कि ये ए पे टच किया और ये बी पे टच किया। पहली बात तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट लिख देते हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 4, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट and 2 transverse common tangent। अब आपका अगर मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, आप देखोगे ये जो एंगल है, ये इन ट्रायंगल C1AP एंड ट्रायंगल C2BP, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्या होगा जी, सिमिलर ट्रायंगल होगा। सिमिलर ट्रायंगल अगर होगा तो हम कह सकते हैं C1P अपॉन C2P इज योर R1 बाय R2 एंड दैट मस्ट बी इंटरनली। अब आपके पास रेशियो आ जाएगा, तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P का कोऑर्डिनेट मिल गया, स्लोप m एज्यूम करो, लाइन का इक्वेशन लिखो। अब अगर वो टेंजेंट है तो लेंथ ऑफ अपना फ्रॉम सेंटर विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस m का वैल्यू आ जाएगा। और सपोज कर लो एंगल निकालना होगा, नॉट अ बिग डील, एंगल निकालना है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो मैं अगले फिगर में करता हूँ, एंगल पे बात एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट पे बात। अब अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। ये यहां टच कर रहा है, ये यहां टच कर रहा है, इसको ई लिख दो नाम, ई इसको लिख दो और इसको एफ लिख दो। तो ट्रायंगल C2 C1 नॉट C2 C1 EQ and triangle C2 FQ, ये तो कॉमन एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, C1Q अपॉन C2Q इज R1 बाय R2 एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला लगेगा, मतलब माइनस हो जाएगा, इंटरनल में प्लस, एक्सटर्नल में माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, R1 बाय R2 रेशियो मिल गया, सेक्शन फार्मूला से हमने कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकाल लिया, स्लोप m मान लिया, लाइन का इक्वेशन लिख दिया, टेंजेंट है, लेंथ ऑफ अपना फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस करवा दिया, मिला क्या, 2 वैल्यू ऑफ m मिला, 2 लाइन मिल गए हमारे। एग्रीड। तो एक बार ना ये 4-5 केस डिस्कस करके फिर मैं इस फर्स्ट केस में एंगल एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट पे आता हूं। तो सेकेंड केस क्या बनेगा हमारा, सेकेंड केस बनेगा कि ये सर्कल है मान लो,
क्या हो रहा, डिस्टेंस बिटवीन, और ये सारा केसेस प्रोबेबली आप लोगों ने 10th क्लास में करा होगा। तो C1 और ये मान लो P पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज सम ऑफ रेडिया, सर्कल विल टच एक्सटर्नली, सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, ओके। अब एक्सटर्नली टच करेगा तो कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, एक तो आपका ये हो गया, और इसको एक्सटेंड कर दो, 1 2, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट, निकालने का सेम प्रोसेस होगा, बट लेटर ऑन सीखोगे जो ये जो डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसवर्स वाला कॉमन टेंजेंट है, इसका इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। एग्री। तो हम क्या लिखे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज योर 3, 2 डायरेक्ट and 1 transverse common tangent. Fine. And next case is कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो है सम ऑफ रेडिया से छोटा हो रहा और डिफरेंस ऑफ रेडिया से बड़ा, और जब भी डिफरेंस लेते हैं तो मॉडुलस हम डालते हैं, यहीं से कंडीशन बनता है, इनइक्वालिटी बनते हैं। तो अब कितने कॉमन टेंजेंट हो रहे हैं, बेसिकली दिस इज इंटरसेक्टिंग, अब कितने कॉमन टेंजेंट हो रहे हैं, 1 2, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, सिस्टम सेम होगा निकालने का, कॉमन टेंजेंट इज योर 2। एग्रीड। दिस इज योर इंटरसेक्टिंग सर्कल। ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग होगा तो कॉमन कॉर्ड होगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फोर्थ वन इज, एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ऐसा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज डिफरेंस ऑफ रेडिया, 1 कॉमन टेंजेंट, 1 कॉमन टेंजेंट। अच्छा, आईडी की खूबी होती है, जो दिखता वो तो होता है, जो नहीं दिखता उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहोगे ये क्यों बोला कि जो नहीं दिखता है, इन चारों में हमें दिखता है कि कॉमन टेंजेंट है। तो पांचवा केस क्या होगा, पांचवा केस होगा ये वाला, 1 सर्कल लाइज विद इन द अदर। क्या हो रहा है, C1 C2 लेसर देन R1 माइनस R2, 1 सर्कल लाइज विद इन other, that is no common tangent। और इसके ऊपर पूछा है क्वेश्चन, क्योंकि ये दिखता नहीं, क्योंकि हम मान के चलते कि कॉमन टेंजेंट बोले तो कॉमन टेंजेंट होगा, बट नहीं होगा। नल सेट से बहुत प्यार है ना, जो नहीं हो सकता उससे बहुत ज्यादा प्यार है। अब आ जाते हैं दो चीज जो हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का हमने 5 टाइप करा। अब इसमें जो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये कि सपोज करो कि एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, हमने क्या कहा कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, जो कि मान लेते हैं C1 C2 D है, इज ग्रेटर देन सम ऑफ रेडिया, मतलब 4 कॉमन टेंजेंट है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो मान लो कि ये कॉमन टेंजेंट है, ये AB है, हमें लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट चाहिए, राइट। तो सेकेंड सर्कल के सेंटर से AB के पैरेलल में एक लाइन डालो आप,
और ये जो R1 है यहाँ पर है 90 डिग्री, तो इसको एक्सटेंड करोगे क्योंकि पैरेलल लाइन है तो एंगल चेंज नहीं, परपेंडिकुलर ही होगा। और ये हमारा R2 है, तो ये सेक्शन भी R2 और ये R1 है। तो अगर मैं इसको M बोलूं तो C1M आपका क्या होगा, ये होगा R1 प्लस R2। और यहां पे 90 डिग्री मतलब C1 C2 आपका हाइपोटेनस है। तो ए बी जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट है दैट विल बी इक्वल टू C2M। तो लेंथ ऑफ इंटरनल वर्ड यूज कर सकते हो, इंटरनल दैट इज ट्रांसवर्स, है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, राइट। एंड वन मोर थिंग इज, इफ दिस एंगल सपोज कर लो मैंने अल्फा लिया तो ये भी एंगल अल्फा होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है। मान लो मैं साइन अल्फा निकालना चाहूं तो साइन अल्फा निकालूंगा, ये साइड कंटेनिंग द एंगल बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर R1 प्लस R2 है, C1M परपेंडिकुलर विच इज R1 प्लस R2 अपॉन डी, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट में हाइपोटेनस है तो क्या लिख देंगे हम लोग, R1 प्लस R2 अपॉन डी। तो यहां से अल्फा हो गया साइन इनवर्स ऑफ R1 प्लस R2 अपॉन डी। तो एंगल बिटवीन की बात करेंगे तो दूसरा भी कॉमन टेंजेंट लेकर के दिखा देते थे, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट is your 2 alpha which is 2 sin inverse of R1 plus R2 upon D। एग्रीड। अब ये ट्रांसवर्स पे किए तो सेम डायरेक्ट पे भी करना पड़ेगा कि एक सर्कल ये ले लिया, एक सर्कल ये ले लिया, ये हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। अब मान लो ये ए बी है, ये C1 है, ये C2 है, हमने परपेंडिकुलर डाला, ये R1 है, ये हमारा R2 है। तो इसके पैरेलल में ये मान लो C2B, B से C1 C2 के पैरेलल में एक लाइन डाल दो, तो C1 C2 आपका D है, तो ये अगर मैं इसको E लूं तो B इज पैरेलल टू C1 C2, तो ये AE आपका क्या होगा, R1 माइनस R2, क्योंकि नीचे वाला R2 है ना। तो AB जो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये क्या बन रहा है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और अगर एंगल की बात करें, यहां पे अगर अल्फा एंगल बना तो यहां पर भी अल्फा एंगल बना, तो साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा इज R1 माइनस R2 का मॉड अपॉन डी। तो एंगल बिटवीन, यानी यहां से अल्फा लिख दो, साइन इनवर्स ऑफ R1 माइनस R2 का मॉड अपॉन डी। तो एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट is your 2 sin inverse of R1 माइनस R2 का मॉड अपॉन डी। नॉर्मली लेंथ ऑफ टेंजेंट पे, लेंथ ऑफ डायरेक्ट और यू कैन से कि ट्रांसवर्स एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चन एंगल पे कम पूछा है, बट लेंथ पे पूछा है, बट ऑलवेज नहीं पूछता है क्योंकि ये थोड़ा सा डेप्थ वाली बात हो जाती है। हालांकि है तो पाइथागोरस को यूज करें और कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
अब एक पे निकाल लिया तो बाकी सब पे भी निकल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जब कभी भी दो इंटरसेक्टिंग सर्कल होता है, अगर मान लो तो इंटरसेक्टिंग सर्कल होगा अगर, तो ये जो है हमारा कॉमन कॉर्ड होगा, और अगर ये मान लो एक्सटर्नली टच कर रहा तो ये हमारा कॉमन टेंजेंट है जो कि ट्रांसवर्स है। दोनों का इक्वेशन सेम, मान लो ये S1 इक्वल टू 0 है, S2 इक्वल टू 0, कोशिश नहीं, ऑलवेज आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर यूनिटी रखोगे, उसके बिना काम नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन अगर मान लो ये S1 इक्वल टू 0 है, ये S2 इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होगा, इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये जो कॉमन टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा, इज योर S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। बेसिकली ये दोनों रेडिकल एक्सिस है, ये दोनों रेडिकल एक्सिस है, और रेडिकल एक्सिस पे बात करेंगे थोड़ी देर में। वो क्या होता है, जहां से लेंथ ऑफ, ऐसा सेटअप पॉइंट जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू बोथ द सर्कल इक्वल हो, है ना। और इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या होता है हमारा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 विच इज अ लाइन। और चूंकि रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल, अब यहां पर भी देखो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और यहां पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये कॉमन कॉर्ड और ये कॉमन टेंजेंट पे, इस पे तो क्वेश्चन बहुत, इस पे भी पूछा, इस पे क्या करता है लोकस डाल करके एक्सटर्नली। अब टच ईच अदर बोलेगा तो दो चीज यूज करते हैं हम लोग, C1 C2 विच इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, आइदर R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। माइनस यूज करोगे, बिना डंडे का यूज नहीं करोगे, मतलब मॉडुलस के बिना आप यूज नहीं करोगे। डिफरेंस ऑलवेज विद डंडा होता है भाई, डिफरेंस हो गया तो डंडा तो है बीच में। अब पॉजिटिव बात की बात है, डिफरेंस है तो डंडा चलेगा, है ना। तो मॉड ऑफ R1 माइनस R2, एग्रीड। भाई इतना काम करोगे तो फैमिली भी बनाना पड़ेगा, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, शादी करवानी होगी, है ना। तो 3-4 फैमिली पे काम करते हैं, ज्यादा फैमिली दिक्कत है, ज्यादा फैमिली में, बट फैमिली से सर्कल का क्वेश्चन जल्दी बनता है। फैमिली यूज करोगे तो सर्कल का क्वेश्चन कैलकुलेशन से बचाता है। तो क्या क्या फैमिली यूज करेंगे हम, एक यूज करेंगे, एक सर्कल है और एक लाइन है। अब इन दोनों की शादी कराते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, सर्कल S इक्वल टू 0 है, लाइन L इक्वल टू 0 है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S इक्वल टू 0 एंड L इक्वल टू 0 इज S प्लस लैम्डा L, लैम्डा L, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर, लैम्डा इज अ पैरामीटर। निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ न कुछ होगा, ठीक है। चलो जी, ये पहला फैमिली हो गया। दूसरा फैमिली ये है कि दो सर्कल की शादी करा दो और बच्चे भी सर्कल होंगे। तो S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0, तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल, सी बेसिकली चाहे वो 2 डिग्री कर्व है, वो सर्कल हो ना हो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे नहीं पता किस टाइप का 2 डिग्री का कर्व है, लेकिन 2 डिग्री का कोनिक्स है, 2 कोनिक्स है। हमें वो 4 पॉइंट पे कट करता है और वो कौन सा क्लिक है, तो हम कहते हैं S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अब चूंकि वो कौन सा क्लिक है, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, अब हम कहते हैं कि वो कौन सा क्लिक है, मतलब ऑल 4 पॉइंट लाइंग ऑन द सेम सर्कल। व्हाट डज इट मीन, कि वो जो फैमिली बना है
वो जो फैमिली बना है वो एक सर्कल है, सर्कल होगा तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई विल इक्वल टू 0। मतलब कोई जरूरी नहीं सर्कल हो, डिफरेंट भी कुछ हो, मुझे नहीं पता, नाम नहीं पता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, इट रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, और यहां से आपको लैम्डा भी मिल जाएगा, बाकी जो चीज है वो भी मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। वेदर सर्कल हो ना हो, अगर 2 डिग्री है, कोई कोनिक्स है और वो आपस में 4 जगह पे कट करते, इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब फैमिली बनाते हैं। इंटरसेक्ट होता है तो फैमिली बनता है, फैमिली बनता है, फैमिली का आउटपुट क्या बोला जी, वो कौन सा क्लिक होगा, सर्कल होगा, सर्कल होगा तो क्या होगा जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। और एक फैमिली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि कहता है कि जी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, 2 लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट करते हैं, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0। मान लो L1 ले लिया हमने, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 ले लिया A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब मान लो ये AB है, ये CD है, और अगर ये चारों पॉइंट कौन सा क्लिक हो, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, हंसना नहीं। ये लो जी, बना दिया सर्कल, दिख रहा सर्कल ही लग रहा, हाँ सर्कल है, ठीक है। तो इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 4 पॉइंट एंड दोज 4 पॉइंट्स आर कॉन्सेक्लिक, इफ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस at 4 points and those 4 points are concyclic, 4 points are concyclic, then सबसे पहले फैमिली लिख दो, फैमिली क्या होगा जी, L1 L2 प्लस लैम्डा एक्स वाई इक्वल टू 0। अब चूंकि ये सर्कल है तो क्या होगा, फिर वही कहानी, वही गाना, क्या जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखोगे तो एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन था, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 हो जाता, चॉइस में था, आपने लिखा L1 L2। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, A1 A2, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, B1 B2, तो क्या होगा, A1 A2 इक्वल टू B1 B2। दिस इज इंपॉर्टेंट फैमिली, ठीक है। नॉट नेसेसरी, मैंने किसी भी फॉर्म में 2 लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पॉइंट पर कट करे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली होता है जहां पर हम लोग नॉर्मली फैमिली यूज नहीं करते हैं और करना चाहिए, क्वेश्चन इजी बनता है, सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा था कि पैराबोला का, दिखने में लगता था पैराबोला का क्वेश्चन है, कहता है एक सर्कल है, वो एक क्वाड्रेटिक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, ऑब्वियस है पैराबोला है। एक सर्कल है, अल्फा एंड बीटा पे एक्स एक्सिस को कट करता, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन टू दैट सर्कल, और चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ एबीसी दिया हुआ था, चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ एबीसी दिया हुआ था। तो 2 पॉइंट से,
क्योंकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करोगे तो मैंने क्या कहा था अभी कि मान लो ये ओरिजिन है, ये अल्फा कॉमा जीरो है, ये बीटा कॉमा जीरो है, मुझे इन दोनों पॉइंट से सर्कल लिखना। मान लो ये सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, बेसिकली उस दोनों पॉइंट को एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मान लेते हैं। इज एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से इक्वेशन लिख रहा हूं, y माइनस जीरो y माइनस जीरो प्लस, अब चूंकि ये जीरो यहां भी y जीरो यहां, यानी ये लाइन जब y इक्वल टू जीरो तो क्या लिख देंगे, लैम्डा y इक्वल टू जीरो, क्योंकि लाइन मतलब मैंने क्या कहा कि अगर दो पॉइंट हमारा x1 y1 है और x2 y2 है तो इसको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर भी मानो। तो फैमिली जो लिखोगे क्या करोगे, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लैम्डा। अब 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन लिखना है तो हम क्या करते हैं, आप चाहो तो डिटर्मिनेंट यूज कर लो, आप चाहो तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो, कुछ भी करके आप लाइन लिख करके उसको जीरो करा दो, आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना बड़ा आसान है। अगर मैं यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन निकालूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा जी, रूट अल्फा बीटा, और क्वेश्चन में दिया हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए है और अल्फा बीटा क्या है, सी बाय ए, तो रूट अल्फा बीटा तो क्या हो जाएगा कि रूट ऑफ सी बाय ए। क्वेश्चन तो सर्कल का लगता है पैराबोला का क्वेश्चन है, यही तो जेई की खूबी है, राइट। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हम बहुत फास्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट क्लियर कंसेप्ट है। हमें करना क्या, फैमिली का यूज करके क्वेश्चन हमेशा छोटा होता है, राइट, कोई दिक्कत। अब एक चीज देख लो जिसपे हालांकि फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, वो है एंगल बिटवीन टू सर्कल। तो एंगल बिटवीन टू सर्कल में नॉर्मली ऑर्थोगोनल दैट मीन्स 90 डिग्री पे बात किया है, और सर्कल के केस में 90 डिग्री हो गए तो दुनिया में सबसे आसान है यूज करना, और मैथमेटिक्स के लिए सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है पाइथागोरस थ्योरम। उससे बढ़िया चीज तो मैथमेटिक्स में कुछ होता ही नहीं है। आप पाइथागोरस लगा लो 90 डिग्री है तो, अगर 90 डिग्री है तो क्या लगा लो, पाइथागोरस लगा लो। अदरवाइज क्या होता है, आप देखो वेन एवर एंगल बिटवीन टू कर्व इट मीन्स एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, एंगल बिटवीन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मान लो दो सर्कल है और दोनों के बीच में मान लो ये C1 है ये C2 है, तो ये हमारा R1 है ये हमारा R2 है। अब एंगल की बात करेंगे तो ये एक टेंजेंट हो गया और ये दूसरा टेंजेंट, ये थीटा है तो ऑब्वियस है ये 90 माइनस थीटा होगा और ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो टोटल एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है 180 माइनस थीटा होगा। मान लो ये P है इन ट्रायंगल C1 C2 P, तो कोसाइन रूल यूज करते हैं, उम्मीद करते सबको कोसाइन रूल पता होगा। क्या होता है जी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड माइनस स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। मतलब हम क्या करेंगे, R1 स्क्वायर प्लस, आप मान लो कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या है D है, माइनस डी स्क्वायर टू R1 R2 विच इज माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आता है, डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2।
दिस इज एंगल बिटवीन टू सर्कल। अब यहाँ केसेस बन जाएंगे, थीटा 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 होता है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू डी, जो हमने पहले भी देखा कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर सम ऑफ रेडिया होगा, हाँ एक्सटर्नली टच करेगा। थीटा 180 डिग्री होगा, cos 180 डिग्री -1 होता है, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या होगा मोड ऑफ R1 माइनस R2, इंटरनली टच कर रहा है। एंड थीटा 90 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं ऑर्थोगोनल, क्या कहते हैं ऑर्थो, ये वर्ड काफ़ी यूज होता है, बाद में जाकर देखोगे whenever two conics are cut each other orthogonally they must be confocal having the same focus, right? तो ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू। अब मान लो जनरल सर्कल दिया, हालांकि इस फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इसके बिना हम पाइथागोरस से क्वेश्चन कर सकते हैं। 2g1 g2 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, दो सर्कल लिया हमने। कहोगे सर आपने सर्कल डिफाइन नहीं किया, लो जी दो सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gix 2fi प्लस ci इक्वल टू 0 और i ले लेते हैं 1 2। सी एक और चीज होता है दैट इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस, बहुत छोटा, हालांकि रेडिकल एक्सिस पे मेंस में कभी भी क्वेश्चन नहीं होता है, बट रेडिकल एक्सिस क्या होता है, जहां से ऐसा सेटअप पॉइंट जहां से दो सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो। दो सर्कल का मान लो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, मान लो एक पॉइंट ये है, तो अगर ये Pt1 इक्वल टू Pt2 है, तो ऐसा सेटअप ऑल दोज पॉइंट जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू बोथ द सर्कल इक्वल है, Pt1 इक्वल टू Pt2, तो दिस इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस, है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, मतलब अंडर रूट ऑफ S1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S2, मतलब S1 माइनस S2 विल इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या होगा, रेडिकल एक्सिस इज S1 माइनस S2 इक्वल टू, पहले भी हमने देखा है, कॉमन कॉर्ड इज द रेडिकल एक्सिस, कॉमन टेंजेंट इज द रेडिकल, एंड दिस इज आल्सो रेडिकल एक्सिस। देयर आर थ्री केसेस। line joining the center of two circle must be perpendicular to radical axis, and the most important point is radical axis of three circle taken in pair are concurrent। जैसे ये S1 0 है, ये S2 0 है, ये S3 0 है, एक रेडिकल एक्सिस ये है, एक रेडिकल ये एक्सिस ये है, तो तीसरे का भी रेडिकल एक्सिस इसी पॉइंट से पास करता। Radical axis of three circle taken in pair are concurrent and the point of concurrency is called radical center, जहां से तीनों सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है ना। तो radical axis of three circle taken in pair are concurrent and point of concurrency is called radical center। और रेडिकल सेंटर से बेसिकली तीनों सर्कल का लेंथ जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो सर्कल को कोई तीसरे सर्कल ऑर्थोगोनली कट करेगा तो रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल, मतलब आई कैन से लोकस ऑफ सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल। क्या कहा मैंने, पहला पॉइंट हमने कहा कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल एक्सिस। दूसरा कंकरेंसी हो गया, तीसरा क्या हो गया, इफ टू सर्कल कट बाय
थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, then radical axis of these two circle pass through center of third circle, pass through center of third circle, center of थर्ड सर्कल। ओके, रेडिकल एक्सिस पर वैसे मेंस में संभावना नहीं के बराबर है क्वेश्चन पूछने का। देखो ऑलमोस्ट कोशिश किया है मैंने कि पूरे सर्कल को और पूरे पेयर ऑफ लाइंस को अभी तक मैंने एक जगह कर दिया, एंड थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। एंड जस्ट इसके बाद हम शुरू करेंगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और तीनों को कंबाइंड स्टडी करेंगे। ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ दैट फॉर दिस ईयर 2022 मेंस एग्जाम, अभी आपके 2 एग्जाम है, इससे बाहर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी। एग्रीड? तो आप कोशिश करो, आप इसको एक बार 2 बार लिखना। अभी जस्ट मैं इसके बाद कोनिक सेक्शन का डालता हूं, दैट इज जिसको आप लोग कोनिक सेक्शन कहते हो। हमारे लिए तो कोनिक सेक्शन है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बट आप लोगों के लिए कोनिक सेक्शन क्या होता है? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। बट अब नेक्स्ट में आप लोगों का कोनिक सेक्शन स्टार्ट होगा। टिल देन थैंक यू।